भारत के गौरवशाली इतिहास में गुप्त वंश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। इस वंश के प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, अपनी वीरता और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। समुद्रगुप्त एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, कला और साहित्य के संरक्षक और एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व वीरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम था। उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक किया। उनकी विजय यात्रा अनेक रोमांचक लड़ाइयों से भरी हुई थी। उन्होंने अनेक शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उनकी प्रारंभिक विजयों में 8वीं राजाओं को हराना शामिल था। उसके बाद उन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। यह विजय उनके शौर्य और पराक्रम का प्रमाण थी। समुद्रगुप्त की सफलता का राज उनकी अद्भुत वीरता और रणनीति में छिपा था। वह एक निडर योद्धा थे, जो रणभूमि में सबसे आगे रहकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते थे। उनकी रणनीतियां भी उतनी ही प्रभावशाली थीं। वह दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर थे। उनके सैन्य अभियानों में गुप्तचरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ये गुप्तचर दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी समुद्रगुप्त तक पहुंचाते थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है। एक महान विजेता होने के साथ साथ वह एक कुशल शासक, कला और साहित्य के संरक्षक और एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। उनके शासनकाल में भारत ने सर्वांगीण प्रगति की। समुद्रगुप्त का जीवन चरित्र हमें बताता है कि सच्ची वीरता और बुद्धिमत्ता से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी गाथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दें।